हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ओल्ड सोल क्या होती हैं, उनके क्या साइंस हैं जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं कि वो एक ओल्ड सोल है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोल। जब कोई इंसान धरती पे मल्टीपल टाइम्स जन्म लेता है और दुनिया में वो रह के वो एक्सपीरियंस लेता है, बार बार जन्म लेने के बाद वो आता रहता है और वो मतलब जन्म लेता है वो मल्टीपल टाइम्स, तो उसको ओल्ड सोल कहते हैं। और न्यू सोल वो होती है जो जिसने कम जन्म लिए होते हैं धरती पे। वो जो सोल होती है वो होती है न्यू सोल, जिसके ज़्यादा बार जन्म होते हैं धरती पे मल्टीपल टाइम्स। आप तो जानते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में पुनर्जन्म का एक अध्याय है कि मनुष्य हर बार पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वो फिर से जन्म लेता है। तो मल्टीपल टाइम जो जन्म लेते हैं उनको ओल्ड सोल बोलते हैं, और जिनका जैसे 2 या 3 बार ही हुआ हो तो उसको न्यू सोल बोलते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस। अब इसमें क्या खास होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जिनका डेस्टिनी नंबर 9 होता है वो भी एक ओल्ड सोल होती है। डेस्टिनी नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप लोग अपने वर्ष चार्ट से ये कैलकुलेट करवा सकते हैं किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसका पूरा सम जो है वो 9 आना चाहिए। जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 9 होता है वो ओल्ड सोल होती है। ये भी एक पहचान हो गई। और हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड सोल की, तो कौन से वो पॉइंट्स है जिससे साबित होता है कि आप एक ओल्ड सोल है, या हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप एक ओल्ड सोल है। तो शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। मेन पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया कि ओल्ड सोल क्या होती है। जो बार बार पृथ्वी पे जन्म लेती है वही ओल्ड सोल होती है। जिसके जन्म ज़्यादा बार हो वो सबसे ओल्ड सोल होगी। और जिनका डेस्टिनी नंबर 9 होता है वो भी एक ओल्ड सोल होती है। पहला पॉइंट है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं और आज की डेट में आप अपने आप को उस सोसाइटी के पूरक नहीं पाते, यानी कि आप डिस्कनेक्ट महसूस करते हो, तब आप समझो कि आप एक ओल्ड सोल हो, कि आपके विचार उस सोसाइटी से नहीं मिल रहे हैं और आप उस सोसाइटी से डिफरेंट है। तो इससे पता लगता है कि यू आर अ ओल्ड सोल। आप जो है मल्टीपल लाइफ, आप लोग पृथ्वी पे कई बार आ चुके हैं, जन्म ले चुके हैं। आपका जो विजडम है और एक्सपीरियंस है ओवर द टाइम है। आपका जो विजडम और एक्सपीरियंस है वो ओवर द टाइम है। नंबर 2 क्या आ गया? जो ओल्ड सोल होती है वो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करती है, तन्हाई में। और बहुत ही वो डीप थिंकिंग करती है सॉलिट्यूड में जाके, ताकि उनको क्लियरिटी मिल सके। सो ओल्ड सोल जो है, जब भी कोई ओल्ड सोल के बारे में कुछ पता करना हो तो आपने सुना है कि फलां व्यक्ति जो है अकेले रहता है ज़्यादा तन्हाई में। तो ये लोग क्या करते हैं कि अकेले रहते हैं और अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं और कंक्लूजन निकालते रहते हैं, और ये स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, भगवान से ये कनेक्ट कर जाते हैं सॉलिट्यूड में। तो इनको तन्हा रहना अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ, क्योंकि इनकी मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका एक्सपीरियंस हर एक लाइफ का जो होता है वो एक सोल से दूसरी सोल में आ जाता है। जैसे किसी ने 20 बार जन्म लिया है तो वो उसका जो 20 बार जन्म लेने का एक्सपीरियंस है वो सारा 20वीं बार जो जन्म लिया है उसमें आ जाता है। एक्सपीरियंस इनका बहुत बड़ा होता है, मेच्योरिटी बहुत बड़ी होती है, विजडम बहुत ज़्यादा होता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। हर एक जो उनकी
जिस भी जन्म में ये लोग आते हैं नया ही एक्सपीरियंस लेते हैं, और नई एक्सपीरियंस से इनकी जो नॉलेज है और विजडम है बढ़ता जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट है कि ये सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। और इस तरह से जैसे कोई भी आदमी है, ये जो ओल्ड सोल होती है ये कुछ खास वजह से पृथ्वी पर आती हैं, कुछ खास करने के लिए ये लोग आती हैं। ये जो फीलिंग होती है, इनको जो फील होता है कि ये लोग, इनकी अट्रैक्शन जो होती है वेल्थ की तरफ नहीं होती, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं होती है। ये तीसरा पॉइंट है। और ये इनको बहुत ही लाइफ की क्या होती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मटेरियलिस्टिक थिंग्स से। ये नहीं कि ये लोग उस चीज़ को भोगते नहीं है, हाँ ये लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ लगाते हैं। वो क्योंकि कुछ खास करने आते हैं, 28 साल तक इन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक ओल्ड सोल है। बल्कि कई लोगों को तो इससे जल्दी भी पता चल जाता है, क्योंकि बचपन में ही ये कुछ एक ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोगों को शक होता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये एक ओल्ड सोल है। ये लोग कुछ खास मकसद से दुनिया पे आते हैं, और इनको लाइफ की बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ये लाइफ को बहुत ही समझते बूझते हैं। इनको वो चीज़ें पता होती है जो फ्यूचर में होने वाली होती है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। बीइंग ए ओल्ड सोल, ये क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। सपोज कोई आदमी, ये पूरी दुनिया को ही अपना जान समझते हैं। ये घर से, फैमिली से, सोसाइटी से बहुत ही प्यार करते हैं। सोसाइटी का दुख इनका दुख होता है, और फैमिली का दुख भी इनका दुख होता है। उसको दूर करने में ये खुद आगे आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, ये उसको दूर करना चाहते हैं। ये किसी को दुखी नहीं देख सकते। एक और पॉइंट होता है, जब ये सामने होते हैं तो लोग अपनी व्यथा लेके खुद ही इनके पास रोते हैं, और इससे भी पता चल जाता है कि ये एक ओल्ड सोल है। क्योंकि लोग इनको देखते ही, जैसे कोई भगवान को देख के रोने लग पड़ता है, वैसे ही इनके साथ होता है। तो ये उसका सल्यूशन भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं, और सोसाइटी के लिए भी कुछ बिग करते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत होती है। इनसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, ये आउट ऑफ किसी भी चीज़ के दूर तक जाके ये हेल्प कर देते हैं, चाहे इनकी सामर्थ्य हो चाहे नहीं हो। इनको चीज़ों की जो होती, ये हमारा सिक्स फिफ्थ पॉइंट हो गया, अब ये सिक्स ले लेते हैं। ये नेचुरली हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और इनका जीवन में कोई मिशन होता है लाइफ में कुछ करने का। जैसे ये सोसाइटी को ये कुछ करते हैं, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, या पूरी सोसाइटी के लिए ही कुछ कर देते हैं। इनके पास बहुत ज्ञान होता है, और लाइफ में ये कैलकुलेटिव टाइप के लोग नहीं होते, ये बड़े सीधे साधे और डायरेक्ट लोग होते हैं, इससे इनको पहचाना जा सकता है। ओल्ड सोल के पास ज्ञान होता है और वो मदद करती है, और इनके पास इतना, ये लोग गहराई से निकाल के चीज़ों को लाते हैं जो अगले वाले को पता लग जाता है कि ये एक ओल्ड सोल है। ये ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत कुछ करते हैं और मदद करते हैं कि इंसानियत इनके नंबर वन पेज पे होती है कि कुछ करना है, रिलीजन से ऊपर उठकर, जातिवाद से उठकर ऊपर ये कुछ करते हैं। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं। ये अपनी ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के फेयरवेल के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये बहुत ही डीप थिंकर होते हैं। तो ये हमारा हो गया सिक्स पॉइंट। आप सेवेंथ पॉइंट में देखेंगे कि जो ओल्ड सोल होती हैं वो यूनिक होती हैं। आपकी जो जर्नी होती है ओल्ड सोल, वो बड़ी यूनिक होती है और डिफरेंट होती है। आप योगी भी होते हैं, और और योगा मठ वाले भी होते हैं। आप होते हैं मॉन्क विदाउट मोनेस्ट्री। ऐसे
सात्विक लोग, ऐसे लोग जो धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, साधु जैसा जीवन जीते हैं और दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ईश्वर के प्रति आप लोगों की आस्था एक यूनिक चीज है, बहुत यूनिक। और आप अपने आप में रहते हैं, ये आपका 8वां पॉइंट है। आप सेल्फ लव करते हो, अपने आप में मस्त रहना आपको अच्छा लगता है। और आप अपने आप को साथ लेके चलते हो, अपने साथ आपका जो विजडम होता है वो होता है, और आप दूसरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। आप जो है आगे की ओर बढ़ते हो। आप लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर, दूसरों के लिए जीना आपका लक्ष्य होता है। आप हर एक से हट के कुछ करना चाहते हो, यही चीज़ आपको यूनिक बनाती है। आप अपनी चीज़ों का त्याग तक कर देते हो, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हो और आगे की ओर बढ़ते हो। आपको पास्ट और फ्यूचर की पूरी पूरी नॉलेज होती है। आप सुपरफिशियल थिंग्स के प्रति कोई मोह नहीं रखते। आप जानते हैं कि पास्ट जो गुजर चुका है उसका पूरा ज्ञान आपके पास है, और जो फ्यूचर है उसका ज्ञान भी आपके पास होता है। तो आप जो मोमेंट होता है उसमें जीते हो, प्रेजेंट में जीते हो आप। इससे भी पता चलता है, ये 9वां पॉइंट है, कि आप एक ओल्ड सोल हो। आप पास्ट और फ्यूचर की फिक्र ना करके प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो और इसमें आप खुश रहते हो। अब अगला पॉइंट जो है, 4th पॉइंट है हैप्पीनेस। आप बहुत ही खुश मिजाज होते हो, दूसरों को भी खुश रखते हो और अपने आप भी खुश रहते हो। तो ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरों की दुख दर्द या कुछ भी उनके दिमाग में जो चल रहा हो वो आपको उनके मुंह पर आने से पहले ही पता चल जाता है। न- और आप उसी मोमेंट में जीते हो जहाँ पे आप प्रेजेंट होते हो। आप पास्ट में नहीं जीते, फ्यूचर में ही जीते। ये नहीं कि आप फ्यूचर को भूल जाते हो, नहीं। आप लोग बस उसी क्षण में जीते हो और उससे ही नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करते हो, क्योंकि पास्ट की नॉलेज आपके पास है और फ्यूचर आने वाला है, और आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो और अपना ज्ञान इकट्ठा करते हो। जो ओल्ड सोल होती है उनको पता होता है कि स्ट्रगल क्या होती है, स्ट्रगल कैसे होती है। आप लोगों को फुली नॉलेज होती है नॉन रेजिस्टेंस की। दे नो स्ट्रगल, कि दे नो स्ट्रगल ओनली कंटेन्स स्ट्रगल। और आपको अपना लाइफ पर्पस भी पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो चीज़ों को बड़े आराम से लेते हैं, वो ज़्यादा भावुक नहीं होते। आपको पता है कि एक्सेप्टेंस उनके लिए सरेंडर नहीं होती, बट हारमनी इज द मेन पॉइंट। हारमनी, हर एक चीज में पीसफुल रेजोल्यूशन कर देना, क्योंकि मेच्योरिटी बहुत होती है और वो डरते नहीं है बिल्कुल भी। वो लोग पॉजिटिव साइड की ओर चलते हैं। आप जैसे जानते हैं पत्थर के इर्द गिर्द पानी घूमता है, वो भी अपनी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। उनको पता है नॉलेज इकट्ठे करना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना प्रीशियस है। और उनको ओल्ड नॉलेज भी होती है। जब वो बार बार जन्म लेते हैं तो पिछले जन्मों का जो ज्ञान होता है वो अगले जन्मों के उसमें वो काम में लाते हैं, और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये 10वां पॉइंट है, क्योंकि उनको हैरानी होती है
कि ये ऐसा कर कैसे पाते हैं, और उनके पास हर एक तरह का ज्ञान, हर एक तरह की सलाह, और बिल्कुल सही सलाह वो लोगों को देते हैं, गलत कुछ भी नहीं करते। उनके पास ओल्ड नॉलेज होती है विदाउट विजडम, लैम्प विदाउट लाइट। तो वो बहुत ही एक अनुभवी सोल होती है, जो ओल्ड सोल होती है। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। और विजडम क्या है? विजडम इज अ करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। सो उनके पास नॉलेज के थ्रू करेक्ट एप्लीकेशन होती है विजडम की। तो इसी प्रकार वो सारे कार्य सही ढंग से कर पाते हैं। दे अर्न फॉर द नॉलेज। दे वो चाहते हैं कि वो नॉलेज ग्रहण करें, जिस चीज की नॉलेज वो पिछले जन्मों में नहीं ले पाते, ये 11वां पॉइंट है, वो अगले जन्म में लेते हैं। दे कैन गेन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। वो बुक और जैसे स्पीच का ज्ञान नहीं लेते, कोई स्पीच दे रहा है या किसी ने बुक लिखी है रिटर्न, नो, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन एनीबडी, ओल्ड सोल। इसीलिए उसको ओल्ड सोल भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास विजडम होता है और एक्सपीरियंस, कई सालों का, जन्मों का, कई जन्मों का एक्सपीरियंस उनको एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। you know the bird is obsessed with knowledge। और जब भी कोई ओल्ड सोल होती है, वो हमेशा न्यू न्यू आइडिया उनके दिमाग में आते रहते हैं। उनको, अब आते हैं 12वें पॉइंट में, वो नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं। ऊपर से आ रही, यूनिवर्स से आ रही चीज़ों को वो आसानी से ग्रहण करते हैं। उनका एक्सपीरियंस उनको एक यूनिक पर्सनैलिटी इस वजह से भी बनाता है। ये है 12वां पॉइंट। वो एक रैशनल ह्यूमन बींग्स होते हैं। वो धर्म, जातिवाद और इन चीज़ों से सबसे ऊपर उठ के होते हैं। उनको सब भगवान के बच्चे लगते हैं, इसीलिए उनका एक्सपीरियंस उनको अलग से बनाता है। 14वां पॉइंट है ये, 14th। जो ओल्ड सोल होती है, उसको धर्म, रिलीजन, ऐसी चीज़ें और जातिवाद, ये चीज़ें उनको इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, और वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो बियॉन्ड द थिंग देखते हैं। वो अब 15वां पॉइंट आता है कि वो बड़ी पिक्चर देखते हैं, वो छोटी चीज़ों को नहीं देखते बिल्कुल भी, और वो आगे की ओर चलते हैं। वो सब में अपने आप को पाते हैं, और अपने आप को सब में पाना यूनिकनेस को दिखाता है। वो हर एक के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, ये भी उनको एक यूनिक पॉइंट है। ये 15वां पॉइंट है। उनको पता है कि लाइफ इज अ कॉस्मिक गेम, दे हैव टू प्ले मल्टीपल रोल। पर वो अपनी, उनको पता है कि उनका रोल क्या है, वो उसको अच्छे ढंग से करते हैं। 16वां पॉइंट है, वो क्या करते हैं? स्पेक्युलेटर, दर्शक बन के वो दर्शक बन के दिखाते हैं। वो गुम नहीं हो जाते किसी रोल में, वो दर्शक बन जाते हैं हर एक चीज को। अब आता है 17वां पॉइंट, वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं दर्शक बन के, मूक दर्शक बन के, और उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं और नॉलेज भी गेन करते हैं। सो यूनिकनेस तो होती है उनमें। और एक खास जो पॉइंट है उनका, वो है कि वो अपने आप पे हंसते हैं, और ह्यूमैनिटी पे भी हंसते हुए नजर आते हैं, कई चीज़ों पे, क्योंकि वो कीन ऑब्जर्वर होते हैं। उनको पता होता है, जो ह्यूमर होता है उनके लिए, ह्यूमर फॉर देम इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एस्केप। उनके लिए ये कोई खिलौना नहीं है जिससे वो छोड़ दें या कुछ कर लें। उनको, वो ओल्ड सोल जो होती है,
यू फाइंड दैट दे ओल्ड सोल जो होती है, यू फाइंड दैट ओल्ड सोल हैव अनडिफाइंड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ह्यूमन बीइंग। दे लाफ एट ह्यूमन बीइंग्स। वो उनकी परिस्थितियों को देखते हैं और उनकी चालाकियों को भी देखते हैं, क्योंकि वो पहले से जन्म ले चुके होते हैं, लेकिन वो उनकी नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। अगर कोई कनिंगनेस कर रहा है या कुछ बुरा कर रहा है तो उनको एकदम से विद इन सेक पता चल जाता है, क्योंकि वो कीन ऑब्जर्वर होते हैं। वो अपने आप पे भी हंसते हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ इस दुनिया में। इसलिए वो डिस्कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ एक अच्छी तरह से चलने का नाम ही जिंदगी है। दूसरों की मदद करना, आगे की ओर बढ़ना, हेल्प करने से ही भगवान परमात्मा जो है ये सब करता है। और एक और चीज़, वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं। मेडिटेशन से उनको आंसर पता होता है पिछले जन्मों में भी, और वो दूसरों की हेल्प भी करते हैं। जिस चीज़ का उनको पता नहीं चलता वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। अब एक ये हो गया हमारा 18वां पॉइंट, और हम आ रहे हैं 19वें पॉइंट पे। वो नेचर से जुड़े होते हैं। आपको जानते हैं कि नेचर जो है हीलिंग का काम करती है, नेचर ही उनके लिए सब कुछ होती है। ऐसे लोग आइसोलेशन में नेचर में चले जाते हैं और दूर दूर तक जाके उन भगवान की देन को, उन फूलों को, पत्तों को, चिड़ियों की चहचहाट को, कोयल की आवाज को वो सुनते हैं और उसमें भगवान को पत्ते पत्ते में पाते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। उनको पता है कि भगवान और नेचर दो ऐसी चीज हैं जो उनकी पावर को बढ़ाते हैं। वो पावरफुल है क्योंकि वो कई जन्म ले चुके हैं। और एक उनमें ये क्वालिटी हमेशा होती है कि वो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। जो ओल्ड सोल होती है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करती है। ये नहीं कि उनका तालमेल नहीं होता है। और एक और चीज, 20वां पॉइंट, वो एजलेस होते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो यंगर की तरह होती है। जब वो यंग होते हैं तो वो मेच्योर बिहेवियर करते हैं, बड़े लोगों के साथ उनका साथ होता है, छोटे लोगों के साथ उनकी बनती नहीं, क्योंकि उनका मेच्योरिटी लेवल, जो उनके साथ के बच्चे होते हैं या अडल्ट होते हैं उनके साथ उनकी नहीं बनती। जो बड़े लोग होते हैं उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार होता है और उनका आगे की ओर चलता रहता है। और वो अकेले रहना पसंद करते हैं या कम फ्रेंड बनाते हैं, और या फिर वो सैड एनर्जी में भी चले जाते हैं, नहीं बनती उनकी कई बार। जो ओल्ड सोल होती है उसने पिछले जन्म में साधना की होती है और लेसन्स भी सीखे होते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये भी एक ओल्ड सोल को पहचानने का तरीका है। ईगो उनमें नहीं होती है। उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है या उनको अनुभव होता है हर एक चीज का। वो लेसन लर्न कर चुके होते हैं। और ओल्ड सोल को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, एक्सट्रीमली टू मच नॉलेज, और इनकी इंट्यूशंस भी हाई होती हैं। इनका जो इंट्यूशन होती है, इनर वर्क करते हैं ये अपने आप पे, और इनको भगवान का आशीर्वाद भी होता है। जो पुराने से पुराना काम होता है ये आसानी से करते हैं। स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनमें बहुत आ जाती है। ये प्यार और पीस को बहुत बढ़ावा देते हैं। ये 22वां पॉइंट है, बहुत ज्यादा बढ़ावा। और ये बचपन में ही बड़े व्यक्तियों की तरह दूसरों को समझाते हैं। इनकी इंट्यूशन क्योंकि हाई होती है, ये पावरफुल होते हैं, ओवर थिंकर भी होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, गहराई में जाके चीजों को बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें सामने वाले ने क्या बोला, उसने मुझे क्या बोला। और ये छोटी से छोटी चीज से भी सीखते हैं। और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि ये कीन ऑब्जर्वर होते हैं। अब आते हैं 14वें पॉइंट पे। जो ओल्ड सोल होती है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे मैं बता चुकी हूँ, उसकी तरफ नहीं जाती। और ये 3D में नहीं रहते, नेचर से कनेक्ट रहते हैं। ओल्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ये ध्यान नहीं देते। इनको हिस्ट्री और जो दूसरी चीज़ें हैं, प्यार, पीस, इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। और नेचुरल स्पीकर होते हैं कई चीज़ों के। ये पैसे से नहीं जुड़ते, ये धरा से जुड़े हुए लोग होते हैं।
इनको वेल्थ, स्टेटस, फैमिली, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। इनको मतलब होता है मेन सबके लिए, सबका, ये ग्लोबली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। कई बार इनको तकलीफ भी होती है, पेनफुल सिचुएशन हो जाती है इनके लिए कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये गलत लोगों के साथ नहीं रहते। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, 25वां है शायद, वो बता देती है कि उन्हें कैसे लीड करना है, क्या करना है। स्पिरिचुअली उनको पता होता है। उनको ये समझ नहीं आता लोग दुखी क्यों हैं, झगड़ते क्यों हैं, लालची क्यों है, ये चीजें उन्हें पसंद नहीं करती। वो धरती पर एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। वो हमेशा दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं और अच्छे से रहते हैं। और वो हमेशा, 26वां, वो हमेशा हैप्पी रहते हैं, हेल्प भी करते हैं। उनके चेहरे पे जब भी वो हेल्प करते हैं बड़ी सी मुस्कुराहट होती है, और वो कुछ भी उनसे मांग लो वो दे देते हैं। उनको अपने से बड़ों का साथ अच्छा लगता है। यानी कि अगर वो 20 साल के भी है तो वो 45 साल के आदमी लोगों के साथ, लड़की, आदमी या फीमेल वर्ग, जिनके साथ भी वो रहना चाहते हैं, रहते हैं। क्योंकि उनका मेच्योरिटी लेवल हाई होता है, उनकी नॉलेज वास्ट होती है, तो ऐसा होता है। तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि ओल्ड सोल कौन है। वो सात्विक जीवन जीते हैं, साधु की तरह, और बहुत ही त्याग करते हैं जीवन में। वो किसी से कुछ भी नहीं चाहते, हमेशा दूसरों की मदद करना उनका ध्येय रहता है। उनको अपनी पीस और दुनिया की पीस से मतलब है। यूनिवर्स उनको गाइड करता है। क्योंकि ओल्ड सोल पहले से ही एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। ट्विन फ्लेम में ये जो पॉइंट है ये 27वां है। ट्विन फ्लेम में भी ओल्ड सोल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके लिए मैं एक अलग करूँगी ब्लॉग। तो ट्विन फ्लेम में भी ओल्ड सोल्स होती हैं। कई बार ट्विन फ्लेम में एक जो है ओल्ड सोल होती है, दूसरी जो होती है यंग सोल होती है। उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओल्ड सोल जो होती है चीज़ों को अच्छे से समझ जाती है, जो यंग सोल होती है तो थोड़ा टाइम लेती है। उनको ओल्ड सोल जो होती है उनको हिस्ट्री वाली चीज़ों में, एंटिक पीस और राजा महाराजाओं के ज़माने की चीज़ें पसंद आती हैं। मॉडर्न चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो दिल के साफ होते हैं और वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी होता है। और इस तरह से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ओल्ड सोल कैसी होती है। वो नॉलेज से अपना इनर बैलेंस बना के रखते हैं। वो लर्न करते हैं हर समय। उनका जो माइंड होता है वो लर्न करता है। 29वां पॉइंट हो गया कि वो पुरानी, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको ईगो नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़। उनको ओल्ड और न्यू में ज़्यादा नहीं फंसते। वो टाइमलेस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट उनको होता है। उनके लिए टाइम कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। उनको मॉडर्न चीज़ें पसंद नहीं आती, हिस्टोरिकल चीज़ें उनको पसंद आती हैं। उनकी लाइफ में यूनिकनेस होती है। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया कि ओल्ड सोल को आप कैसे पहचान सकते हो। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें।